जय श्री कृष्ण। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के विशेष अनुरोध पर मैंने उनकी हिंदी पढ़ाने का निर्णय लिया है और पहले पाठ में ही सूरदास की रचना पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो कोई भी अगर कविता या दोहा या कोई छंद लिखा जाता है तो वह एक पृष्ठभूमि होती है, किस तरह की पृष्ठभूमि पर लिखा जा रहा है। और यह जो कविता है, सूर्य जी का पद है, इसमें जब कृष्ण मथुरा को चले गए तो गोपियां उनके प्रेम में विह्वल हो रही, तो वह उद्धव जी को भेजते हैं कि जा करके उनको वो वैराग्य का उपदेश दीजिए, बता दीजिए कि इसमें कुछ है नहीं। तो जब उद्धव जी वहां गए हैं तो गोपियां उन्हें ताना मार रही और व्यंग बाण छोड़ते हुए कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, मतलब आप जो प्रेम के धागे से क्या है, दूर है। नाहिन मन अनुरागी, और आपका मन जो है वो अनुरागी नहीं है, मतलब भोग विलास में नहीं। अनुराग और वैराग एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात मतलब कमल का जो पत्ता होता है वह जल के भीतर ही रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन पानी में रहकर भी उस पर पानी जो है वो टिकता नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, जैसे तेल की गगरी को जल में डाल दिया जाए और उसमें पानी नहीं लगता है, उसी प्रकार अय उद्धव जी, आप इस संसार में आए हैं जो अनुराग का संसार है, उसमें भी आप वैरागी हैं। ये तो बहुत बड़ी भाग्य है आपकी कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अर्थात आपने प्रेम की नदी में पैर नहीं डाला, आपको प्रेम नहीं हुआ। असुर दास अबलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। तो गोपियां उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं कि अय उद्धव, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको प्रेम नहीं हुआ है। जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन पानी को स्पर्श, उसका पानी का दाग उस पर नहीं लगता है, और जैसे तेल की गगरी को पानी में डाल दिया जाए फिर भी उसमें पानी नहीं लगता है, वैसे हैं। और आपने प्रेम रूपी नदी में कभी पैर नहीं डाला, लेकिन हम गोपियां जो हैं वह गुड़ चाट ज्यों पागी, जैसे जो गुड़ चाटता है ना वैसे हम लोग लगे। तो तात्पर्य अब पूछा जाएगा आपसे कि गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं, तो आप बताएंगे गोपियां उद्धव जी को ताना मारती हैं कि आप तो वैराग्य धारण कर लिए, आप प्रेम के दर्द को क्या समझते हैं, विरह को क्या समझते हैं, आप विरह को नहीं समझते। दूसरे पर आते हैं तो दूसरे में देखिए कि वह मन की अभिलाषाएं जो है वो उनकी मन में ही रह गई, तरह तरह के सपने सजाए थे वो सब धरे के धरे रह गए। मन की मन ही मांझ रहे, तो मन की अभिलाषा है ना वो मन में ही रह गई। कहिए जाय कौन पे उधो नाहि परत कही, कैसे कहा जाए, कहने का कहने का हिम्मत ही नहीं हो रहा, साहस ही नहीं हो रहा। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिठा से, माने ये है कि आप आएंगे, मन में यही व्यथा है कि वो आएंगे, उनकी प्रतीक्षा है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, अब जब उन्होंने स्वयं नहीं आकर आपको भेजा है और हमें योग करने के लिए कह रहा है, तो हम विरह जो है वो विरह की आग में जल रहे। चाहती हूँ ति गुहार जिताई ते ऊत तय धार बही, सूरदास अब धीर धारई को मर जादा।
अब तो ऐसा लग रहा है कि मर्यादा ही नहीं, धीर अब धारण नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। अर्थात यहाँ गोपियां जो है अपने मन की अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि जो जो हमने सोचा था वह नहीं हुआ, उनके आने की उम्मीद थी, लग रहा है कि अब वो नहीं। तीसरे में देखिए कहते हैं कि हमारे हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है कबूतर की प्रजाति का, जो हमेशा एक लकड़ी लिए रहता है, वो छोड़ता नहीं। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे जो प्रभु हैं वो हारिल की लकड़ी, यानी कि हम लोग हारिल हैं, वो लकड़ी हैं, वो पकड़े हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, नंद नंदन मतलब भगवान श्री कृष्ण, उर यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने उनको पकड़ा हुआ है, कृष्ण को ऐसे पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, जागते हुए भी सोते समय भी सपना भी उन्हीं का देखते हैं। दिवस निश, दिवस मन दिन, निश मन रात में भी कान्ह कान्ह जकरी, हमेशा कृष्ण कृष्ण ही उच्चारण कर रहे हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, और जब आप जोग की बात करते हैं ना, तब ऐसा लगता है जैसे कड़वाहट से ककड़ी खीरा खाकर जो है कड़वा मुंह में पड़ गया है। सू तो व्याधि हम कौन ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चतुर। अर्थात यहाँ जो है गोपियां कह रही हैं कि आपका जो वैराग्य का संदेश है ना, वो हमारे लिए कड़वे काकड़ की तरह लगा, हमसे कहना व्यर्थ है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, अब यहाँ जो है राजनीति की बात हो रही है। कृष्ण चले गए हैं ना कंस को मारने और वहां के लोगों को उद्धार करने। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़, पहले ही चतुर थे अब गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, जब योग का संदेश भेजे तभी हमको पता चल गया कि अब वो बुद्धिमान हो गए, वो मासूम नहीं रहे। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत थाए, ए उधो जी, पहले के लोग जो पुराने लोग थे, दूसरों के हित के लिए परहित, दूसरों को संकट में देख कर दौड़ते थे।